हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रियंका योगी तिवारी जी और उनकी फैमिली के बारे में। तो जैसे कि प्रियंका योगी तिवारी जी का एक व्लॉग आया था जहां पर को उन्होंने अपनी ऑडियंस को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है और बहुत ही जल्द उनके मायके वाली फैमिली में शुभ कार्य होने वाला है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आलोक भाई की बहुत ही जल्द शादी होने वाली है और प्रियंका योगी तिवारी जी ने अपनी ऑडियंस को आलोक भाई की शादी के कार्ड भी दिखाए और ये बताया कि अब जल्दी ही वो अपने रिश्तेदारों को और जिन लोगों को वो शादी में इनवाइट करने वाले हैं तो उनको जल्दी ही अब वो लोग कार्ड भी बांटने वाले हैं। तो प्रियंका जी के ना उस व्लॉग में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब प्रियंका जी अपने भाई आलोक जी की शादी के कार्ड दिखा रही थी तो प्रीति जी ने अपने हाथ में कार्ड पकड़ा हुआ था और प्रीति जी शादी की डेट को छुपाने की कोशिश कर रही थी। तो इसी चीज के लिए किसी ने प्रियंका जी को कमेंट किया था और कमेंट में लिखा था कि भाई प्रीति जी जो है वो शादी की डेट को छुपाने की कोशिश कर रही हैं, तो भाई आप टेंशन मत लो, बिन बुलाए कोई भी शादी में नहीं आता। इस तरह की बातें किसी ने कमेंट में लिख रखी थी। तो भाई एक साइड से आप बोल रहे हो कि भाई बिन बुलाए शादी में कोई नहीं आता और दूसरी साइड से आप बोल रहे हो कि शादी की डेट इसीलिए छुपाई जा रही है ताकि कोई बिन बुलाए शादी में आए। भाई आप लोग देखते होंगे कि बिन बुलाए शादी में कोई भी नहीं जाता। आजकल तो लोग इतने बिजी हो गए हैं ना कि अगर उनको इनवाइट भी किया जाए तो भी वो बड़ी मुश्किल से किसी के फंक्शन में जा पाते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल खुद तिवारी फैमिली है। जब आरती लोगों ने प्रियंका जी प्रीति जी को इनवाइट किया था आरती की एंगेजमेंट में, तो उसके बाद भी वो लोग एंगेजमेंट में नहीं गए। तो भाई आपको क्या लगता है कि कोई बिन बुलाए शादी में कैसे चले जाएगा? भाई इतना कोई फालतू का नहीं होता है कि जो बिन बुलाए किसी के फंक्शन को अटेंड कर लेगा। और जहां तक बात है शादी की डेट छुपाने वाली, तो भाई प्रीति जी ने शादी की डेट इसलिए नहीं छुपाई कि कोई बिन बुलाए आलोक भाई की शादी में आ जाएगा, बल्कि प्रीति जी ने डेट इसीलिए छुपाई क्योंकि जो एक ब्लॉगर होता है ना, तो उनकी लाइफ में जो कुछ भी होता है तो वो हर चीज को एक कंटेंट की तरह यूज करते हैं। तो अब जैसे कि उन्होंने आलोक भाई की शादी के बारे में तो बता दिया कि शादी बहुत जल्द होने वाली है, तो भाई वो डेट जब उनको लगेगा कि हमको रिवील करना चाहिए तो वो उसको भी एक कंटेंट की तरह ही यूज करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने डेट छुपाई है, क्योंकि सारे ब्लॉगर ना यही करते हैं। जो एक ब्लॉगर होता है ना, तो वो अपनी पूरी लाइफ को एक कंटेंट की तरह यूज करता है कि जो भी उनकी लाइफ में घटनाएं घटेंगी तो वो हर चीज को कंटेंट की तरह आपको दिखाएंगे। इसी वजह से प्रीति जी ने आलोक भाई की शादी की डेट नहीं बताई। और जहां तक कि व्लॉग देखने से अंदाजा आ रहा है तो ऑडियंस को कहीं ना कहीं ये चीज पता चल गई कि जो आलोक भाई की शादी है ना वो कौन से मंथ में होगी। क्योंकि आलोक भाई के व्लॉग में मैंने देखा कि जब प्रीति जी और प्रियंका जी अपने ससुराल वापस जा रहे थे त्रियोगी नारायण, तो वहां पर को ना आलोक भाई अपनी बहन प्रीति जी को बोल रहे थे कि भाई अगले महीने फिर से बुकिंग का काम है, गेस्ट आएंगे तो आप लोगों को हेल्प करने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन प्रीति जी बोल रही थी कि नहीं, अब तो हम डायरेक्ट शादी में ही आएंगे। लेकिन आलोक भाई वहां पर को ना फिर से प्रियंका जी और प्रीति जी को बोल रहे थे कि भाई शादी तो बाद में है, लेकिन उससे पहले अगले महीने बुकिंग का काम है, गेस्ट आएंगे तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए आना पड़ सकता है। तो भाई जैसे आप लोगों को पता ही है कि अभी जो है वो सितंबर का मंथ चल रहा है और आने वाला मंथ जो है ना वो अक्टूबर का है। तो हो सकता है कि जो आलोक भाई की शादी है तो वो या तो नवंबर में हो या फिर दिसंबर में हो। और उत्तराखंड में ना ज्यादातर शादियां तुलसी विवाह के बाद ही होती हैं। वैसे कहीं कहीं गढ़वाल में क्या होता है ना, कई लोग जो होते हैं वो शादियां नवरात्रि के टाइम पे भी कर देते हैं। जैसे अभी श्राद्ध चल रहे हैं, पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष के बाद जो नवरात्रि आएंगी तो उस टाइम पर भी बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो अपने, बहुत सारे उत्तराखंड में गढ़वाली लोग जो होते हैं वो शादी करा देते हैं। कोई दशहरा में करा देता है तो कोई नवरात्रि के टाइम पे करा देता है। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, वो तुलसी विवाह के बाद ही शादी करवाते हैं। तो हो सकता है कि जो आलोक भाई की शादी हो वो भी नवंबर में हो, जब तुलसी विवाह हो जाएगा उसके बाद। क्योंकि दिसंबर 15 तक भी उत्तराखंड में शादियां होती हैं, उसके बाद शादी नहीं होती क्योंकि काला महीना लग जाता है और काले महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। तो इसी वजह से जहां तक हम उनके व्लॉग देखने से अंदाजा लगा सकते हैं तो भाई आलोक भाई की जो शादी होगी वो नवंबर में हो सकती है। और इसके अलावा जो भी अभी फिक्स डेट है उनकी शादी की वो तो अभी उन्होंने रिवील नहीं करी है। वो तो आपको प्रियंका जी, प्रीति जी या फिर आलोक भाई के ब्लॉग देखने पर ही पता चलेगा कि आखिर कब है आलोक भाई की शादी। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो आपसे फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।